सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशंस। तो पिछले वीडियो में हम सब देखा था कि मोशंस होता क्या है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। सो आज हम सब पढ़ेंगे फोर्स। सो बेसिकली फोर्स होता क्या है? फोर्स इज नथिंग बट द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इसका प्लेस से हटाना है तो मुझे क्या करना है? पुल या फिर पुश करना है, राइट। यानी कि मुझे इसे पुल करना है या फिर पुश करना है, पुल और पुश। यानी कि अगर मैं इसे इस तरफ धक्का दूंगा या फिर इस तरफ अपना तरफ खींचूंगा तब ये ऑब्जेक्ट जो है कि अपना प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा हिल जाएगा, राइट। सो यही है फोर्स। हम सब फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज द पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यही है फोर्स का मतलब, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप आगे जाके क्लास 10 के बाद आगे जाके साइंस लेते हो तो आपको फिर से फोर्स का बारे में पढ़ने मिलेगा वहाँ पे डिटेल। इससे भी बहुत खतरनाक टॉपिक है उधर। तो अभी के लिए आप बस यही समझिए कि फोर्स क्या होता है, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डिस्प्लेस करना है तो इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रोड। अगर इस रोड को आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है तो आपको इसे तो फोर्स देना पड़ेगा, राइट, पुल पुश करना पड़ेगा। दैट पुश इज कॉल्ड फोर्स, ओके। एंड फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था जिसका पास डायरेक्शन होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है, ओके। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि फोर्स का साथ मैग्नीट्यूड भी है एंड इसका डायरेक्शन भी है, ओके। सो दो चीज रिमेंबर रखना कि फोर्स क्या है, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, ओके। मैं इसे आगे डिटेल में बताऊंगा एसआई यूनिट, और भी इसका ऐसा यूनिट है। तो अभी के लिए आप याद रखें न्यूटन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, आइजैक न्यूटन। तो जिसे हम लोग इसको न्यूटन को हम सब एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ओके। तो यहाँ तक समझ गया, आई होप। तो चलिए अब मैं बताऊंगा कि फोर्स से होता क्या है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, ओके। फोर्स से क्या क्या कर सकता है हम इंसान सिर्फ नहीं, जो भी। सो नंबर 1, फोर्स जो है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एक चीज का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ओके। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लाइक ये एक टॉय कार है। तो ये टॉय कार जो है कि इस तरफ जा रहा है, ओके, ऊपर का तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं ये साइड से अगर इसको फोर्स लगाऊंगा, पुश करूंगा, पुश करना मतलब फोर्स लगाना, ओके। तो अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट टॉय कार जो है कि इस तरफ मूव करेंगे, है कि नहीं। यानी कि पहले इसका डायरेक्शन कहाँ था? इस साइड में था। तो आफ्टर अप्लाइंग द पावर्स तो इसका डायरेक्शन जो है कि इस साइड चेंज हो गया, ओके। सो दैट्स व्हाई इट कैन चेंज द डायरेक्शन। नंबर 2, इट कैन चेंज द वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ डायरेक्शन, ओके। सो दैट्स वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी इट कैन चेंज
द वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए यही सेम टॉय कार जो है कि अभी यहाँ पे चल रहा है। ओके, दिस इज द टॉय कार, अभी यहाँ पे चल रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि इसका स्पीड है अभी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको इस साइड से फोर्स दूंगा, इस साइड से अनइक्वल फोर्स दूंगा, तो ये टॉय कार स्लोअर हो जाएंगे। ओके, इसका स्पीड जो है कि धीमा हो जाएंगे। तो ये टॉय कार जो है कि मान लीजिए अभी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ये टॉय कार जो है कि 1 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है। ओके, ये कैसे? क्योंकि इट कैन चेंज दी वेलोसिटी। मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, तो इस टॉय कार का वेलोसिटी जो है कि इसका स्पीड जो है कि थोड़ा धीमा हो गया, स्लो हो गया। ओके, या फिर ये टॉय कार अगर यहाँ पे है, चल रहा है फिर से 2 मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये टॉय कार जो, तो अगर मैं इस साइड से इसे पुश करूँगा, ओके, इस यहाँ में पुल करने का बात हुआ, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा पुश करने का। ओके, अगर मैं इस साइड से पुश करूँगा तो ये टॉय कार जो है कि इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएंगे। ओके, इसका v यानी कि वेलोसिटी जो है कि बढ़ जाएंगे, इसका वेलोसिटी जो यहाँ पे पुल करते समय घट जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने पुश किया तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, यानी कि इट कैन चेंज दी वेलोसिटी, या फिर वो वेलोसिटी को स्लो कर सकता है या तो वेलोसिटी को हाई कर सकता है। ओके, दैट्स इट। फोर्स कैन ऑल्सो, और एक इसका पॉइंट है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द shape and size of an object। यानी कि फोर्स, मैंने पहले बताया कि फोर्स जो है कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एंड सेकेंड में मैंने बताया कि फोर्स जो है कि वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि स्लो करना या फिर वेलोसिटी को हाई करना। ओके, तो थर्ड पॉइंट में मैं क्या बता रहा हूँ कि फोर्स जो है कि किसी चीज़ का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए आटा तो मालूम होता होगा, तो ये आटा है, भुना हुआ आटा, फ्लोर, जिसे हमें फ्लोर कहते हैं ना। तो इस फ्लोर में मैंने पानी मिक्स कर दिया तो ये आटा बन गया। तो अगर मैं इस आटे में फोर्स अप्लाई करूँगा, जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसमें क्या होगा, इसका ये आटे का शेप या फिर साइज, शेप जो चेंज हो जाएंगे, राइट। इसका शेप पहले ऐसे था, तो अभी फोर्स इस तरफ से अप्लाई किया तो इसका आटे का शेप जो इस साइड थोड़ा चला जाएंगे, है कि नहीं। यानी कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द शेप ऑफ द फ्लोर हैज़ बीन चेंज। ओके, सो गाइस, अभी मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, आपके इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आपको 2 टाइप का फोर्स मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। आइए कौन कौन सा टाइप है। नंबर 1, बैलेंस फोर्स, नंबर 2, अनबैलेंस फोर्स। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएंगे, पूरा थ्योरेटिकल है। सो ये बैलेंस फोर्स है एंड अनबैलेंस फोर्स है, और यही दो टाइप ऑफ फोर्स है। ओके, आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में 2 टाइप ऑफ फोर्स है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो आइए मैं पहले आपको समझाता हूँ बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो चलिए बैलेंस फोर्स से शुरू करते हैं। बैलेंस फोर्स, सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
चलिए टेबल का ऊपर पे है। ये ऑब्जेक्ट जो है कि टेबल का ऊपर में है। ओके, अगर आप इक्वल फोर्स दोनों तरफ से देंगे, इसे पुश करेंगे इक्वल फोर्स से, बराबर का फोर्स से अगर आप इसे पुश करेंगे तो ये कहीं भी नहीं हिलेंगे, राइट। ये इस तरफ भी नहीं जाएंगे, इस तरफ भी नहीं आएंगे। ओके, सो अगर आप ऐसे नहीं करके अगर आप पुल करेंगे इक्वल फोर्स से, बराबर का फोर्स से अगर आप दोनों को पुल करेंगे, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पुल करेंगे, तभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं हिलेंगे, ये जहाँ पे था वहाँ पर ही रहेंगे। ओके, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, कट जाएंगे, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये फोर्स भी बराबर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कट जाएंगे, यानी कि ये जो नहीं हिलेंगे, जहाँ पे था वहाँ पर ही रहेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, यानी कि इस तरफ से भी फोर्स जो है कि बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या है, दो नहीं हिलना। ओके, बैलेंस है मतलब कांस्टेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस फोर्स। ओके, सो चलिए मैं अनबैलेंस फोर्स का अभी बताता हूँ। सो दिस इज अनबैलेंस फोर्स। ओके, सो मैंने अभी बताया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब दो तरफ से बराबर का फोर्स अप्लाई करे तब उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। सो अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल उनका ऑपोजिट, यानी कि अगर फिर से वही ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस तरफ से फोर्स और इस तरफ से भी फोर्स अप्लाई किया। ओके, अगर दोनों में से किसी एक फोर्स का, मान लीजिए कि इसका ए नाम रखते हैं, इसका बी नाम रखते हैं, फोर्स का है, फोर्स ए का ज़्यादा हो गया, ओके, फोर्स बी का कम हो गया, फोर्स जो है कि, यानी कि फोर्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी। अगर ऐसे हुआ यानी कि अनइक्वल फोर्स है। ओके, अनइक्वल फोर्स अप्लाई हुआ तो ये ऑब्जेक्ट तो मूव करेंगे, यानी कि फोर्स इसका ज़्यादा है तो ये इस तरफ मूव करेंगे, है कि नहीं ऑब्जेक्ट जो। अगर फोर्स बी का ज़्यादा हुआ, अगर फोर्स बी का ज़्यादा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट जो है कि इस साइड मूव करेंगे। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो है कि इस साइड मूव करेंगे। ये ए और बी का फोर्स पे डिपेंड करेंगे कि किसका फोर्स जो है कि ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए या फिर बी। ओके, सो यही है अनबैलेंस फोर्स का मतलब। सो गाइस, आज के लेक्चर यही तक ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, देयर आर 3 लॉस ऑफ मोशन, जिसे हम सब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके।